सभी को सादर नमस्ते। वैदिक विनय मंत्र स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सुप्रभातम। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो। आइएगा इस प्रातः काल की पावन बेला में वेद भगवान के एक मंत्र का स्वाध्याय करते हैं, चिंतन करते हैं, विचार करते हैं। आज का मंत्र है, उसकी शिक्षा है सर्वद्रष्टा। मंत्र है ओम य एक इत्तमोष्टो हि कृष्टीनां विचर्षणिः पतिर्जज्जे वृषक्रतुः। विनय। हे मनुष्य, तू किस किस की स्तुति करता फिरता है। संसार में तो एक ही स्तुति के योग्य है। संसार में हम मनुष्यों का एक ही पति, स्वामी, पालक और रक्षक है। हे मनुष्य, तू न जाने किस किस को अपना पालक समझता है और उसकी स्तुति करने लगता है। कहीं तू रुपये पैसे वाले व्यक्ति को अपना रक्षक समझता है, कहीं तू किसी लब्ध प्रतिष्ठ रौब-दाब वाले व्यक्ति को अपना स्वामी बनाकर रहता है। कहीं तू किसी दार्शनिक व कवि की प्रज्ञा व प्रतिभा के स्तुति गीत गाने लगता है। उनके ज्ञान व कवित्व पर तू मोहित रहता है। संसार में ऐसे भी मनुष्य बहुत हैं जो किन्हीं जीवित व जीव रहित आकृतियों के सौंदर्य को देखकर ही ऐसे मोहित हो जाते हैं कि उनका मन उस सौंदर्य की प्रशंसा करता नहीं थकता। परंतु संसार में मनुष्य की स्तुति के पात्र बहुत नहीं हैं। एक ही है, केवल एक ही है, और वह इन सब स्तुत्य वस्तुओं का एक स्रोत है। सैकड़ों की स्तुति न कर, इन शाखाओं की स्तुति करने से कल्याण नहीं होता, रक्षा नहीं मिलती। रूप, रस आदि ऐन्द्रियक विषयों की स्तुति तो मनुष्य का विनाश ही करती है, पालन कदापि नहीं। इनकी स्तुति तो अति अज्ञानी पुरुष ही करते हैं। परंतु जो संसार में हमारे अन्य रक्षा करने वाले बल, ज्ञान और आनंद हैं, बली, ज्ञानी और सुखी लोग हैं, वे भी विचर्षणी वृषक्रतु नहीं हैं। उनमें ज्ञान और बल पर्याप्त नहीं है। संसार के ये सब बल, ज्ञान और आनंद तो उस एक सच्चिदानंद महासूर्य की क्षुद्र किरण मात्र हैं। इन किरणों की स्तुति करने से अपने को बड़ा धोखा खाना पड़ेगा। हे मनुष्य, ये संसार के क्षुद्र बल और ज्ञान मनुष्य का पालन न कर सकेंगे, ये बीच में ही छोड़ देंगे। इनमें पूरा ज्ञान और बल नहीं है, अतः इनमें आसक्त होकर इनकी स्तुति मत कर। स्तुति उस मनुष्यों के एक पति की कर जो विचर्षणी होता हुआ पालक है और वृषक्रतु होता हुआ पालक है। वह एक एक मनुष्य को विशेषतया देख रहा है, प्रत्येक मनुष्य को और उसके सब संसार को वह इतनी उत्तमता से देख रहा है कि प्रत्येक मनुष्य यही अनुभव करेगा कि उस मेरे प्रभु को मानो एकमात्र मेरी चिंता है, और उस पालक पति का एक एक क्रतु, एक एक संकल्प, एक एक कर्म ऐसा वृष अर्थात बलवान है कि उसकी सफलता के लिए उसे दोबारा संकल्प व यत्न करने की
आवश्यकता नहीं होती। हे मूर्ख मनुष्य, अपने उस पति की ही स्तुति कर, उसकी सैकड़ों किरणों की स्तुति छोड़कर उस वास्तविक सूर्य की ही स्तुति कर, उस एक की ही स्तुति कर। मंत्र के शब्दार्थ हैं यह एकः इत, जो एक ही है और जो कृष्टि नाम मनुष्यों का विचर्षणी ही सर्वद्रष्टा और वृषक्रतु सर्वशक्तिमान पति पालक यज्ञ हुआ है, तम उ उसकी ही स्तुति स्तुहि तू स्तुति कर। मंत्र के अंदर ऋषि ने उस ईश्वर के विषय में साधकों के लिए, भक्तों के लिए प्रार्थना की है, अर्थात भक्तों को, साधकों को समझाया है, बताया है कि यदि हम सभी को अपना आत्म कल्याण करना है तो हमें उस सर्वद्रष्टा सर्वशक्तिमान उस परमपिता परमेश्वर के साथ अपना संबंध अवश्य जोड़ना। थोड़े से लोभ लालच में इन आसपास के अपने जो बाहुबली लोग हैं, धन संपदा से संपन्न हैं, उन लोगों के साथ हम यदि अपना संबंध जोड़ने में लगे रहते हैं तो वो संबंध हमारा स्थायी नहीं है, वो हमें कहीं पर भी छोड़ सकते हैं। परंतु उस सर्वद्रष्टा सर्वशक्तिमान प्रभु के साथ जब भक्त साधक अपना संबंध जोड़ता है तो उस परम पिता परमेश्वर के साथ वो संबंध अमर हो जाता है, वो अटूट बन जाता है। वह प्रभु हमारे ऊपर निरंतर कृपा की वृष्टि करते रहते हैं। तो आइएगा, मंत्र हमें यही शिक्षा देता है कि उस प्रभु की ही हम स्तुति करें, उसी को, उसी के गुणों का गुणगान करें। थोड़े से पैसे के कारण लोभ लालच में जो नीचे जो लोग संसारी लोग हैं उनकी प्रशंसा गुणगान में अपना जीवन व्यर्थ ना करें। सभी को सादर नमस्ते।